भक्तवृंद समान्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे श्री नित्यानंद सहोदितम् श्री नंद नंदनं वंदे श्री राधिका चरणोदयम् श्री गोपीजना समायुक्तं वृंदावनो मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिक्षा गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज तत्प्रतिष्ठितो आचार्य नित्यलीला प्रविष्टं विष्णु तीर्थ गोस्वामी महाराज तत्स्नेहाभिषिक्तो नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज और संप्रदाय के अंदर में जितना आचार्य शुद्ध भक्त है सबको चरण पे लपटते हुए सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहीं पे आए हुए सब भक्तों को सम्मान देते हुए सभी का आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। तो आज हमारा पहला दिन यहीं पे आया मतलब इसी मंदिर में हमारा पता नहीं था इस पर यहीं पे मंदिर है। हम आया था मैं 2 बार के 3 बार आया था वही मंदिर हमारा चैतन्य गौड़िया मठ का जब ब्रांच है वहीं पे आया था, इसलिए हमारा पता नहीं, इसीलिए बोल रहा कि हाँ पहली बार आया इस मंदिर में। आज अच्छा लगा, छोटा सा लेकिन दिल तो बहुत बड़ा है, सबको बुला लिया। तो जो भी हो ऐसा ही होना चाहिए। इमली का पत्तल कितना छोटा लगता है और बंगला में कहावत है जब सुजन होगे, सुजन मतलब सबको ले करके चलोगे। इमली पत्तल में भी 9 लोग रह सकता, छोटा इमली पत्तल 9 लोग, 9% वी कैन अकोमोडेट। तो इस प्रकार देखो छोटा सा मंदिर है, अंदर में टूटा उटा देखने से लगता है कि बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, लेकिन कितना अच्छा क्या। देखो जिंदगी ज़्यादा दिन रहेगा नहीं,
हमारा वैष्णव धर्म शुरुआत तो हुआ ब्रह्मा से। देखो, ऐसा मत सोचो कि चैतन्य महाप्रभु आकर के इस धर्मों को प्रकट किया और इसके उसी से समय से ये धर्म चल रहा है, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी वैष्णव थे, उनका बेटा भी वैष्णव थे नारद। शिव जी महाराज भी वैष्णव। पंजाब में ऐसा लोगों का सोच बोझ है कि ये शिव जी महाराज भी एक भगवान, अलग के भगवान का बराबर है। हम जब गया था एक सप्ताह पहले, हम तो जम्मू में रहता हूँ पे, जिस घर में रुका किया था अनमोल प्रभु का नाम उनका, तो उनका घर में एक लोगो था, बूढ़ा पान लोग है था कि गोलगप्पा बेचता। हमको पूछा कि तुम क्या, हम और बोला हम कश्मीर का पंडित जी है। तो जो भी हो, हम पूछा तुम क्या करते? हम सारा दिन काम करते। तो नाम करते, भगवान का नाम करते? हाँ, सब नाम लेता, सबको, किसी को बात छोड़ना नहीं, सब तो एक ही है ना। अच्छा बोलिए, हमको ऑफिस में कितना सीई होता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कितना होता? 2, 4, 5, अरे बोलिए एक। कॉलेज में कितना प्रिंसिपल होता? 5, 6 प्रिंसिपल होता। कितना होता? एक। हाँ बोलिए ना। अच्छा, और देश में हमारा हिंदुस्तान में पीएम कितना है? 1, 2, एक, हर जगह पे एक। और लेकिन जब भगवान के लिए आओगे, सब बराबर, सब एक है, हो सकता है। शिव जी कौन है? कौन? शिव जी भगवान का तमगुण अवतार, ब्रह्मा जी भगवान का रजगुण अवतार, विष्णु जी भगवान का सत्यगुण अवतार, त्रिगुण बोलता ना। तो ब्रह्मा जी सबको सृष्टि किया। ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए पता है कि भगवान का हम बहुत बताया, एक बार यहीं पे कोई कथा में बताया। भगवान का एक बार नाटक करने का इच्छा हुआ। वही नाटक करने के लिए मंच चाहिए। ये मंच है, ये जगत। इसलिए भगवान, मूल भगवान कौन? बोलिए, मूल भगवान विष्णु और कृष्ण। बोलिए कौन? विष्णु, कृष्ण। हाँ, क्यों? शास्त्र में ऐसा ही बताया। इति चंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान। ब्रह्मा जी भी ऐसा ही बताया। रामादि मूर्तिर्ष कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरदो भुवनेषु किन्तु कृष्णस्यं समभवत् परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मतलब क्या? रामादि, राम, नृसिंह, वामन, मत्स्य, कुर्मा, जितना अंशावतार है, कलावतार है, गुणावतार है, जुगावतार है, सब अवतार का शुरुआत कहां से हुआ? कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमानयो। कृष्णा से शुरू हुआ। कौन कृष्ण? स्वयं भगवान कृष्ण। वो कौन है? जो कृष्ण वृंदावन में
लीला किया, बांसुरी बजाते बजाते गोपी के साथ लीला किया। वही कृष्ण को स्वयं कृष्ण कहलाता। जो वही कृष्ण जब मथुरा में गए हो गया अवतार कृष्ण। अवतारी नहीं, अवतारी मतलब सब अवतार का शुरुआत जहां से होता। वही कृष्ण जब द्वारका में चला गया वो हो गया अवतार कृष्ण। वो कृष्ण हर द्वापर युग में आते, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन में एक बारी आते। ब्रह्मा का एक दिन पता है? पता है कितना? एक दिन तो 24 घंटा पता है ना क्या हमारा, लेकिन ब्रह्मा का एक दिन मतलब 14 मनमंतर। 14 मनमंतर मतलब एक मनमंत्र मतलब कितना पता है? सत्य त्रेता दापर कली 4 युग मिला के हुआ एक चतुर्युग। 71 चतुर्युग में होगा एक मनमंत्र। 14 मनमंत्र में होगा ब्रह्मा का एक दिन। 7वां मनमंत्र 28 नंबर चतुर्युग में द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होकर के वृंदावन में लीला करेंगे। और द्वापर खत्म होने के साथ साथ भगवान अपना धाम में वापस जा करके फिर से वही भगवान स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के कली युग में इस ब्रह्मा के एक दिन में स्वयं भगवान द्वापर मान 7वां मनमंत्र। शादी तो सब तो किया ना क्या? शादी का समय पंडित जी क्या मंत्र पढ़ा पता है कि वैवशत मनमंत्र अष्टविंश चतुर्युग सागर का उसी किनार पर उसी तिथि में उसी नक्षत्र में उसी इसी ऐसा के साथ तैसा शादी हो रहा, ऐसा मंत्र पढ़ा था ना क्या? वैवशत मनमंत्र मतलब 7वां मनमंत्र। ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनमंत्र होता। ता वही स्वयं भगवान कृष्ण एक बार आता और जितना द्वापर जो ब्रह्मा का एक दिन में होता सब अवतार कृष्ण प्रकट होता। तो मूल भगवान कृष्ण से निकले हुआ 4 मूर्ति पता है कौन कौन? 4 मूर्ति वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। 4 मूर्ति सबको सुनाई दिया? 4 मूर्ति के जब निकला जो द्वापर क्या बोले द्वारका में जो कृष्ण और वासुदेव कृष्ण, मथुरा का कृष्ण वासुदेव कृष्ण। हम लोग जो हरिनाम कर रहा ना कौन कृष्ण का आराध्य कौन है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनाया तद्धाम वृंदावन रम्मा काचिदुपासना ब्रजबधु वर्गे न कल्पिता। ब्रजबधु जिनका आराधना किया वही कृष्ण हमारा आराध्य भी। गौड़ी मठ से दीक्षा लेने वाले सबका आराध्य वही कृष्ण। कौन कृष्ण? गौड़िया मठ बोलो, इस्कॉन बोलो, जो सब प्रभुपाद भक्त सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ जो सब भक्त है सब वही भक्त। वृंदावन कृष्ण का भक्त। और संकर्षण नाम सुना? संकर्षण से संकर्षण प्रभु का सेवा के लिए 5 मूर्ति लिया। पहला मूर्ति का नाम कर्णदक्षई महाविष्णु। मंच बनाना चाहिए ना, भगवान का इच्छा हुआ नाटक करने के लिए, नाटक के लिए मंच चाहिए। तो ये देखो ना हमारा थोड़ा सा कथा करने के लिए आया, ये लोग मंच बना दिया।
छोटा सा मंच है, छोटा लोगों का छोटा मंच है, लेकिन भगवान के लिए बहुत बड़ा मंच बनाना चाहिए। तो भगवान संकर्षण भगवान का सेवा के लिए आंखों का दृष्टि डाला, कहाँ पे माया का उपाय, ए भौतिक जगत माया जगत बनाया, इसलिए मंच नाटक करने के लिए। नाटक का रोल कौन करेगा, एक्टर कौन है, कौन, हम आप सब लोग, जितना जीव है, पेड़ पौधा से शुरू करके जलचर पानी को ले करके, कीड़ा मकोड़ा को ले करके, पक्षी को ले करके, जानवर को ले करके, जितना जीव है सब एक एक एक्टर, सबको एक्ट भगवान, जितना नाम किया मनुष्य के अलावा सब जीव को भगवान पूरा किस तरीका से एक्टिंग करने होगा सब सिखा के भेजा। गाय को तुम जितना कोशिश कर लो, सिखाओ हरे हरे कृष्ण बोलो, वो तो मुइंग करेगा, माँ माँ मुइंग करेगा। कुत्ता को तुमने जितना सिखा लो, साल भर सिखाने से बाद भी फेंकने के बाद कुछ नहीं बन सकता। हाथी को जितना शिक्षा, ताकतवान हाथी है, उनको बोलो बाजार जाओ, बाजार करके सब्जी खरीद करके यहीं पे पकाओ, पका के भगवान को भोग लगा, कर सकता? आप कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वो लोग को स्वभाव दे करके भगवान स्वभाव दे करके भेजा, पूरा एक्टर बना के भेजा, उसी रोल ही करेगा। आम पेड़ आमी देगा, केला का पेड़ केला देगा, मिर्ची का पेड़ मिर्ची देगा, आंवला का पेड़ आंवला देगा, सेब का पेड़ सेब देगा। तुम सोचो बगीचा में आम का पेड़ लगा के सोचो एप्पल होगा, माने सेब होगा, हो नहीं सकता। स्वभाव दे करके भेजा, लेकिन हम सबको स्वभाव नहीं दिया। हमारा रोल अच्छा है, अभिनय अच्छा करने बोला। तो अभिनय देखो, ये तो पहले तो मंच बना दिया कर्णोदक्षयी महाविष्णु, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कर्णोदक्षयी महाविष्णु से निकला हुआ और एक मूर्ति गर्भोदक्षयी महाविष्णु, उनका नाभि से निकला हुआ एक कमल का नाल। कमल का नाल ये भौतिक जगत होता। ये भौतिक जगत में देखो, ऊपर में 7 है, नीचे में 7 है। ऊपर में 7 क्या? भू भुवा श मोह जन तप सत्य। नीचे में 7 क्या? तल अतल भीतल तलातल सुतल रसातल पाताल। ये सब मतलब स्वर्ग, ये 14 भुवन सब भौतिक जगत। ऐसा मत सोचो जो देवी देवता जहाँ पे है स्वर्गलोक और बहुत सुख का चीज है, सुख नहीं। इतिहास देखो ना, पता चलेगा इंद्रो किस प्रकार दुख में थे। कितनी बार इंद्रो विष्णु जी के पास आकर के सहयोग मांगा। हिरण्यकशिपु आया, सबको भगा दिया, विष्णु आया। नरकासुर वही उस बार इंद्र भाग के विष्णु के पास आया। बलि महाराज विष्णु के पास आया। माने बलि महाराज जब सबको भगा दिया स्वर्ग राज्य से। रावण सबसे बड़ा, देखो रावण सब देवी देवता को लेकर के अपना काम में लगा दिया। स्वर्ग में जाओगे
किसी को इच्छा है स्वर्ग में जाने के लिए? स्वर्ग में बोलिए। लोग हमारे भक्ति बना थोड़ा बता दिया, ना ही मागी स्वर्ग आन मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। हे भगवान, स्वर्ग नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। मोक्ष मतलब मुक्ति। जोगी होते हुए जोगी होकर के विभूति मांगना वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान आपका नौकर बना लो हमेशा के लिए। वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा नाटक भी वही है। गृहस्थी हो सकता, सन्यासी हो सकता, तो सन्यासी हो सकता, जंगल में रह सकता, हिमालय का गुफा में रह सकता, लेकिन सबका नाटक एक ही है। क्या नाटक है? भगवान का हमेशा के लिए नौकर बनो। कैसे बनो? तो ब्रह्मा जी देखो, सृष्टि का पहला जीव, कमल का उपार, कमल से प्रकट हुआ ब्रह्मा जी। कमल से प्रकट हुआ ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को खबर मिला, भगवान खबर दिया सृष्टि करो। बहुत लंबा कहानी है, बहुत श्लोक है, उस श्लोक में जाएगा नहीं। ज्ञानांग परम गुह्यं, ये पूरा चतुश्लोकी। ज्ञानांग परम गुह्यं में यद विज्ञान समन्वितं सारहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। ये पूरा पर श्लोक है। श्लोक का अर्थ है ऐसा ही है, जो कुछ हो रहा भगवान बोल रहा हमसे हो रहा, वापस हमको पास ही आने पड़ेगा। जहाँ पर तुम जो कुछ कर लो, अमेरिका में बना लो, घर बना लो, यूरोप में घर बना लो, अफ्रीका में घर बना लो, सारा दुनिया में घर बना लो, लेकिन कहीं घर पर रह ही नहीं सकता। हाथ खुला करके कुछ भी नहीं लेकर आया। जब जन्म हुआ छोटा छोटा बच्चे, कुछ लेकर आता ना क्या? कुछ भी नहीं लेकर, वापस भी जाने होगा उसी प्रकार। किस प्रकार? जितना तुम कर लो, कुछ भी नहीं ले सकता साथ में, सूझ भी नहीं लेता। इस छोटा वाला सूझ जाने होगा खाली हाथ में, आया भी खाली हाथ में, लेकिन बीच में नाटक है। नाटक क्या? अच्छी वाला मम्मी बनो, अच्छी वाला पापा बनो। हाँ, मम्मी बनो अच्छी वाला मतलब क्या? अच्छी वाला मम्मी का मतलब क्या? बेटा को भक्ति सिखाओ। कैसे सिखाओगे? आचरण करते हुए। तुम आचरण करो, बेटा देख के सीखे। मैं भी ऐसा ही सीखा। हमारा नाना जी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत का शिष्य थे। वो जो करते थे हम देखते थे। उनका द्वारा उनका बेटा बेटी सब देख करने लगे, और उसके हम लोग पोता पोती है सब देख के करने लगे। सारी परिवार इस तरीका से भक्त बन गया। सन्यासी सब नहीं हुआ, मैं अकेला ही हुआ। इसके अलावा जितना है सब गृहस्थी है, लेकिन घर में भगवान का पूजा करते हैं।
तो इस प्रकार अच्छा वाला मम्मी, अच्छा वाला पापा, जो कुछ करने होगा सबको भगवान को बीच में रखते हुए करने होगा। जब अच्छा वाला मम्मी बनेगा, कई लोग मम्मी पापा बनेगा तो वही लोगों का जो बेटा बेटी का जो आने वाला जो मरण है, मरण से रक्षा कर सकता है। वही श्लोक हम आज सुबह बताया। क्या बताया? बताया श्लोक बताया, गुरु न शशात सजना न शशात, पिता न शशात जननी न शशात, दैवं न शशात पति न शशात, नो मचद जा समपेत मृत्यु। आने वाला मरण का हाथ से रक्षा जो नहीं कर सकता, उनका गुरु होने का लायक नहीं। गुरु न शशात। जब गुरु शिक्षा देगा भगवान का सेवा मत करो, हमको सेवा करो, मैं ही भगवान हो, क्या होगा? भगवान का सेवा बंद करके गुरु का सेवा करोगे? और गुरु बोलने से शिष्य तो करेगा ही करेगा, शास्त्र में बता दिया। लेकिन गुरु कभी दिन सोचेगा नहीं वो गुरु है। गुरु हमेशा के लिए सोचेगा मैं भगवान का दास का दास का दास का दास हूँ। हमारा गुरुजी 7 साल उम्र में जब उनका उत्सव हम लोग बनाया, 97 में उनका 100 साल उम्र हुआ। उसी समय हम लोग जब उनका 100 साल उम्र का उत्सव बनाया, करीबन पूरा मठ भरा हुआ था। बाहर का भक्तों को ले करके सब सारी जगह से, जितना दुनिया में जितना सब देश है, हर देश से लोग आया। क्योंकि ये 100 साल उम्र में एक गुरु प्रकट है, दिमाग में सही है, बात भी कर सकता, सब कुछ कर सकता। उसका दर्शन करने के लिए सब लोग आया। चीफ मिनिस्टर आया, लॉ मिनिस्टर आया, चीफ जस्टिस आया, रंगनाथ मिश्र आया, सब लोग उनके साथ आशीर्वाद लेने के लिए आया था। तो उसी सभा का बीच में गुरुजी बोल रहा, आप लोग ऐसा सोच बोझ लेकर के आया हमको पूजा करने के लिए, लेकिन मैं तो गुरु नहीं, गुरु होने का लायक नहीं। हम कुत्ता का, वैष्णव का कुत्ता का कुत्ता का कुत्ता का कुत्ता हूं। इस प्रकार शब्द बोला। सभा, भारी सभा में बोल रहा, कमरा का अंदर में बंद हुआ, कोई 2-4 तो भक्तों के नहीं बोल रहा। ये पूरा साउंड सिस्टम लगा के सारा मायापुर सुन रहा। तो इस प्रकार स्वभाव होना चाहिए गुरु को। क्यों? भगवान का दास का दास का दास का दास का दास है। तो इसलिए देखो, भगवान एक बार बोला कि हमारा दिल पर 7 तीर है। कल बोला ना, 7 तीर है। उसका एक तीर तो है गुरु न हरजाशित। गुरु हुआ, होरी के आश्रय नहीं किया, खुद होरी बांध के बैठ गया कुर्सी पर, खुद होरी बांध के बैठ गया। सबको बोल रहा मैं भगवान हूं, पूजा करो। ये जो स्वभाव है, भगवान बोल रहा, ये हमारा दिल का तीर है। गुरु न हरजाशित, गुरु बन गया लेकिन होरी को आश्रय नहीं किया।
इसलिए सोचना चाहिए, सबको भगवान को दास बनाना चाहिए, भगवान का दास का दास का दास का दास बनाना चाहिए। क्यों? यही हमारा नाटक का रोल है। हो सकता पीएचडी ले लिया, डॉक्टरेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं। इसी जन्म में देखोगे ब्रेन स्ट्रोक हो गया, सब चला गया, जो सीखा सब चला गया, कई शब्द मुख पर नहीं है, वोकैबुलरी नष्ट हो गया, बुद्धि चला गया, सब कुछ चला गया। इसी जन्म में देख सकता। भौतिक कोई चीज रहेगा नहीं हमके साथ, एक ही चीज रहेगा, भक्ति रहेगा। भौतिक चीज रहेगा नहीं, लेकिन भक्ति रहेगा। जहां पे इस जिंदगी में भक्ति होगा, जिस तरीका से, जिस तप में जब तक होगा, अगले जन्म में जाकर वहीं से शुरुआत होगा, भक्ति वहीं से शुरुआत होगा। प्रहलाद महाराज का देखो ना, बचपन से ही भक्ति का पूरा बाढ़ लग गया, भक्ति का जिंदगी में। इसलिए सबको सोचना चाहिए, हमारा रोल ठीक से हमसे हो रहा कि, नाटक का अभिनय ठीक ढंग से हो रहा कि, हम तो मम्मी है, किसी का बुआ है, किसी का मौसी हो, है ना, किसी का चाचा है, किसी का पिता है, किसी का जो भी हो रिश्तेदार है, सबके पास हमारा असली रोल, मतलब असली अभिनय हो रहा कि। अभिनय क्या बोला हम? अभिनय क्या? भगवान का दास का दास का दास का दास बनना। आप भी करो, आपका जितना सब जुड़ा हुआ सबको सिखाओ। ऐसा बोला गुरु न साक्षात्। हम आज सुबह ही बताया, छोटा रूप से बोलेगा हम। बलि महाराज गुरु को त्याग दिया, किस लिए दिया? शुक्राचार्य जो बोला, हे महाराज, हम छोटा रूप से बोल रहा, मैं सुबह बता दिया लंबा सा करके। तो बलि महाराज का यज्ञशाला हामनशाला में जब बामन देव आया, बामन देव बोला, हे राजन भिक्षांग देही, भिक्षा के लिए आया। और भगवान का रूप, ऐसा चमकदार रूप, बलि महाराज का आंखों खींच लिया, दिल खींच लिया। हामन करते करते उठा, बामन देव के पास आया, पूछा क्या चाहिए, बोलिए। बामन देव का बात सुन के बलि महाराज का दिमाग खराब हो गया। क्यों? आश्चर्यचकित हो गया। दिमाग खराब मतलब ऐसा, हमारा पैर का अनुसार त्रिपाद भूमि चाहिए। जो पैर है, छोटा बलि महाराज, छोटा बामन देव, छोटा छोटा पैर, बच्चा देखो ना, इनका पैर कितना साइज होगा, एक पैर कितना साइज, छोटा छोटा त्रिपाद भूमि, 3-5 साइज भूमि चाहिए। बलि महाराज इसीलिए आश्चर्यचकित हो गया, अरे हम इतना बड़ा राजा, तुम हमारे पास जो मांग रहा हो तो हमको अपमानित कर रहा। मांगिए, 10 गांव मांग लीजिए, ऐसा मांग लो, आगे जाकर के कई पुरुष, कई पीढ़ी तो इस प्रकार बैठ पे खाएगा, काम नहीं करने पड़ेगा, इस प्रकार मांग ले, कई पीढ़ी तुम्हारा। तो बोला कि बामन देव क्या बोला? बामन देव बोला, हे राजन, हम ब्राह्मण हैं, हमारा जो जरूरत है वही मांगा, तुम देने हैं तो दो, नहीं है तो हम चला जाएगा। दार से कहीं भिक्षा मांगने वाले दार पर आया, छोटा चीज मांगा, भिक्षा तुम्हारा दार से वापस चला जाएगा,
भिक्षा नहीं लेकर के तुम्हारा दिल पर क्या होगा? सुख होगा ना दुख होगा? बोलिए, सुख होगा ना दुख होगा? कोई उत्तर नहीं। अच्छा होगा, सुख होगा या नहीं लिया ठीक है चलो, दुख तो होगा। उस प्रकार बलि महाराज जी का भी ऐसा दुख हुआ। तो बोला ठीक है ऐसा ही देगा। इसका कथा का बीच में गुरुदेव शुक्राचार्य जो देख लिया, वो बामन देव ने, वो बामन है, वो बामन नहीं, वो साक्षात विष्णु जी छल करने के लिए आया, और छली विष्णु आया, हमारा शिष्य का पूरा राज्य सब दखल करने के लिए आया और हम उनको बर्बाद करने के लिए आया। तो क्या किया? गुरुदेव शिष्य को रक्षा करना होगा। भौतिक चीज को रक्षा करने के लिए गुरुदेव नहीं, भगवान का देने के लिए गुरुदेव होता। जब गुरुदेव बोला बलि जो कुछ मांगे तुम मत दो, ये विष्णु आया साक्षात बामन देव रूप लेकर के आया, लेकिन असली रूप से विष्णु है। ये छल करके तुम्हारा पूरा राज दखल कर लेगा। बलि महाराज का दादाजी कौन थे? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज किसका भक्त थे? और उनका पिताजी विरोचन किसका भक्त थे? विष्णु। तो विष्णु भक्तों का बेटा क्या होगा? विष्णु भक्त ही तो होगा। जब सुना, जब विष्णु आया हमारे पास, हाथ फैला के आया, जो सारा दुनिया का मालिक, उनको हम भगा देगा? हे गुरुदेव तुमको हम भगा रहा हूं, तुम जाओ। गुरु को त्याग दिया इस तरीका से। क्यों? वो गुरु, जो गुरु भगवान का सेवा से भगाएगा, वो गुरु हो नहीं सकता। नाटक का रोल यही है। गुरु होते हुए सबको भगवान का शिक्षा दो। मम्मी होगा तो मम्मी होते हुए भगवान का शिक्षा। रिश्तेदार है वो भी भगवान का शिक्षा देने का रिश्तेदार है। जो वो शिक्षा नहीं देगा, भगवान का सेवा शिक्षा नहीं देगा, वो सोचो तुम्हारे लिए दुश्मन है। दुश्मन का संग त्याग करना चाहिए ना करना चाहिए? त्याग करना चाहिए ना करना चाहिए? बोलिए ना, त्याग करना चाहिए। दुश्मन का संग त्याग करना चाहिए। तो हाँ, तो इसलिए बोला गुरु जब भगवान का शिक्षा नहीं देगा, सेवा शिक्षा नहीं देगा, आश्रय रूप से नाटक का अभिनय, नाटक का रोल नहीं करेगा, नहीं बताएगा, नहीं सिखाएगा, वो हमको हमारा आने वाला मरण का हाथ से रक्षा कर नहीं सकता। इसलिए बोला नो मोचैद्य समप्रेत मृत्युम। तो इसलिए बलि महाराज महाजन बन गया। देखो, बलि महाराज गुरु को त्याग दिया। इसके बाद भगवान तो 2 पैर में पूरा उनका साम्राज्य दखल कर लिया, राज दखल कर लिया। तीसरा पैर निकाल के बोल रहा, हे बोली बोलिए, तुम शिकार किया था, त्रिपाद भूमि देगा, 2 पैर में हम तुम्हारा पूरा जमीन दखल कर लिया। हमारा और एक पैर है, नाभि से निकाल लिया। वो पैर को नाभि से निकाला, पूछा कहाँ पे रखोगे, कहाँ पे रखने के लिए बोलो, कहाँ पे रखा। बलि महाराज खुशी खुशी होकर के बोला, प्रभु जी सब तो चला, सब तो अब ले लिया, हमारा सिर का बिना और कुछ तो नहीं, आपका पैर हमारा सिर पर रखिए। भगवान का इतना सुकून मिला। हे बलि, हम लोग तो सोचा कि बलि में तो असुर है,
देवी देवता को बहुत दिक्कत दे रहा। लेकिन बलि महाराज का देखो, भागवत में द्वादश महाजन का नाम पे एक महाजन है बलि महाराज। और बलि महाराज को सुतल में भगवान पूरा दे दिया, राज दे दिया, तो सुतल में जाकर के राज करो। नाटक सब दिल झांक के देखिए, सही ढंग से नाटक हो रहा कि नहीं। सबका दिल झांकिए। हमारा बेटा को, बेटी को, रिश्तेदार को सही ढंग से हम नाटक का रोल सिखाया कि नहीं? नहीं सिखाया तो सिखाओ, आज से सिखाओ। आप भी करो और सबको सिखाओ, तब असली नाटक। जब नाटक ठीक ढंग से करोगे, अभिनय ठीक ढंग से करोगे, तब भगवान यहीं से तुमको लेके जाएगा। और नहीं करोगे तो यहीं पे रख जाएगा। कभी कभार मनुष्य शरीर, कभी कभार जानवर शरीर, कभी कभार कीड़ा मकोड़ा शरीर, कभी कभार पेड़ पौधा शरीर, बहुत हर एक प्रकार शरीर दे करके जाग जाएगा। ऐसा मत सोचो हमारा तो आज जिंदगी पंजाब में मिला, बिजनेस है, पैसा है, सब कुछ है, हमारा ऐसा ही जिंदगी चलेगा। ऐसा नहीं, हो नहीं सकता। इसलिए सबको नाटक करना होगा। हम सब लोग कहीं पे आया नाटक करने के लिए। मम्मी बना, जो शादी कर लिया, बच्चा पैदा किया, संतान बेटा बेटी का पैदा किया, तो उनको अच्छा मम्मी होगा, तो मम्मी का रोल करना चाहिए। किसी का बुआ होगी तो बुआ का रोल करने होगी। किसी का मौसी होगा, मौसी का असली रोल करने होगा। सबको सिखाओ। क्या सिखाओ? भगवान। इस कलियुग में भगवान का नाम लेना, भगवान का प्रसाद पाना, प्रसाद लेकर के जिंदगी बिताना। जो प्रसाद नहीं मत खाना, लहसुन प्याज मत खाना। खाते लहसुन का खाते? अरे बोलिए ना, हमारा बात समझ में नहीं आ रहा ना। लहसुन प्याज खाते कि नहीं? बोलिए ना। नहीं खाते। कोई लोग खाते तो हाथ उठाओ ना, दिखाओ ना। 1 2 3 4 खाते? खाना तो नहीं चाहिए। खाते कौन का? और है कौन खाते? बोलिए। खाते? अच्छा, गाय का मांस खाते? ये क्या बात कर रहा है? लहसुन प्याज खाना और गाय का मांस खाना है तो दोनों बराबर है। पता है क्या? पता है क्यों बोल रहा? देखो, मंडप ऋषि नाम पे एक ऋषि गोमेद मैंने गाय का मांस लेकर कट के, एक बूढ़ापन गाय को कट के उनका मांस हामन में दे रहा, हामन कुंड में दे रहा। क्यों? बूढ़ापन गाय को जवानी गाय बनाने के लिए। इसका बीच में उनका लघु शंख लगा, मतलब पेशाब करने के लिए गया। उसका बीच में उनका पत्नी आकर के छोटा टुकड़ा मांस छुपा के रखा, देखने के लिए क्या होगा। छोटा सा टुकड़ा मांस नहीं देने से क्या फल होगा। जब कट के पूरा गाय को हमन कुंड में दे दिया, हमन कुंड से निकाला एक जवानी गाय, लेकिन उनका पेट, मालिक का पेट सब दबा हुआ निकला। ऐसा क्यों? मुनि मन में ऐसा प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? पहले तो पेट, दोनों पेट तो बराबर था, अभी ऐसा क्यों हुआ? अरे हमारा गलती से आज से जितना गाय जन्म लेगा इस दुनिया में, बादिक का पेट दबा होगा। ये हमारा गलती से, इसीलिए सोचते थक गया। तो उसके बाद क्या किया? जब दुख में पड़ गया, हमारा गलती सोच रहा,
पत्नी आकर के पूछा क्या हुआ, ऐसा दुख क्यों? तो कहानी बोला, देखो जब गाय को काट के हम उन कुंड में दिया, दोनों पेट तो बराबर था, आज देखो बाँ दिख का पेट थोड़ा थोड़ा दबा हुआ। हमारा गलती से सारा, आज से जितना गाय जन्म लेगा उनका पेट बाँ पेट दबा हुआ, क्या गलती पता नहीं। तो पत्नी बोले, हम एक टुकड़ा मांस छुपा के रखा। कहां पे छुपा के रखा? जब गया देखा मांस से बना हुआ प्याज, हड्डी से बना हुआ लहसुन और खून से बना हुआ लाल वाला लाल रंग का मसूर दाल, तीनों तो लगा सकता भगवान को। अरे जा रहा क्यों, बैठना बैठ जा, घुटना में पेन हो रहा ना क्या? हाँ, खड़ा होना चाहिए, चल खड़ा होगा। तो हम ऐसा क्यों बोल रहा, सबको पता होना चाहिए लहसुन प्याज तो सब्जी है, लाल वाला मसूर, लाल रंग का मसूर दाल तो भी सब्जी है, लेकिन वो भगवान का चढ़ा नहीं सकता। क्यों? ऐसी कारण पीछे है, एक कारण सबको पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा खाने का विचार है तो करो, तो कर खाने से क्या होगा? वो जो रोल के लिए भेजा भगवान, अभिनय के लिए भेजा, वो तुम कर नहीं सकता। भगवान जो चीज नहीं लेता तुम तो खा नहीं सकता। नाटक का रोल है, यहीं पे सब लोग नाटक करने के लिए आया, हम भी नाटक करने के लिए आया, सब एक सब नाटक करने के लिए आया। नाटक का रोल एक ही है, भगवान का हमेशा के लिए दास बनना, नौकर बनना। जो कुछ करो भगवान का सेवा करो, आचरण करते हुए सबको शिक्षा दो, भगवान का सेवा शिक्षा दो, तब असली मम्मी बनोगे, असली रिश्तेदार बनोगे। देखो रिश्तेदार, विभीषण क्या किया? विभीषण क्या किया? रावण के साथ क्या किया? रावण को साथ दिया ना, रावण को छोड़ के चला गया। बोलिए ना, नाम सुना? विभीषण कौन थे? रावण का भैया थे। तो रावण को साथ दिया ना, रावण को साथ छोड़ दिया। क्या कारण, क्या पीछे कारण क्या था? रिश्तेदार तो था। कारण क्या था? रावण क्या किया? भगवान राम को दुश्मन भाव सोचा। भैया विभीषण बहुत समझाया, तुम सीता को किडनैप करके यहीं पे लेके रखा, ये सही नहीं किया, तुम सीता को वापस दे दो, यही तुम्हारा भलाई है। तो सुनेगा नहीं तो क्या करे? बार बार बताने रावण का गुस्सा आ गया, एक लात मारा। उसके बाद विभीषण छोड़ के चला गया। कहाँ पे? भगवान के पास चला गया। छोड़ने का कारण क्या? भैया रिश्तेदार होते हुए भगवान का सेवा सही ढंग से नहीं कर रहा, हमको करने नहीं देगा, करने ने भी नहीं देगा, किसी को करने नहीं देगा। इसलिए रिश्तेदार को भी छोड़ दिया विभीषण। नाटक नहीं किया रावण ठीक ढंग से, लेकिन रावण का नाटक ठीक था। क्यों बोल रहा था? भगवान उनका वही रोल दिया था। क्या रोल? हमको हमारा दुश्मन मानो, हमारे साथ युद्ध करो। वही देख के हम लोग भी भगवान, हम सोचेगा हमको भी भगवान इसलिए बनाया, हमारा भगवान का दुश्मन बन के रहेगा। ऐसा मत करो। शिवजी महाराज जहर पी लिया था, समुद्र मंथन में जो जहर उठा था
जहर पी लिया था, पीने से बाद शिव जी महाराज का मरण हो गया था? नहीं, कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए शिव जी महाराज का नाम क्या? नीलकंठ। हाँ, तुम सोचोगे ठीक है शिव जी महाराज तो जहर पिया, कुछ भी नहीं हुआ, कंठ नील हुआ, कंठ में नीला पड़ गया, तो हम भी ऐसा करो। जहर पीने से क्या होगा? शरीर रहेगा ना जाएगा? शरीर रहेगा ना मरेगा? हाँ, तो ऐसा सोच के काम लेना चाहिए। शिव जी महाराज किया तो हमको भी करने पड़ेगा, ऐसा विचार मत लो। रावण किया, रावण को ऐसा रोल दिया, हमको भी ऐसा रोल दिया, हमको करना पड़ेगा ऐसा, ऐसा सोचो मत। तो देखो, विभीषण रिश्तेदार होते हुए भी रावण को त्याग दिया। क्यों? भगवान का सेवा से भगाया उनको। जब भगवान का, जो लोग भगवान का सेवा करने के सहयोग नहीं करेगा, वो लोग तुम्हारा मरण से तुमको रक्षा कर नहीं सकता। जो भगवान का सेवा का सहयोग देगा, मदद करेगा, वही हम सबको सही ढंग से मरण से रक्षा कर सकता। उसके बाद का पिता न शाश्वत। प्रहलाद महाराज पिता को पिता नहीं बोला। क्यों? हिरण्यकशिपु भगवान का दुश्मन सोचता। और इसके बाद बहुत लंबा कहानी है, हम तक समय तो हो चुका ना, ऐसे होने वाला है। तो इसके बाद क्या हुआ? देखो, जननी न शाश्वत, मम्मी होते हुए भी भरत, रामचंद्र का जो मझिले भैया भरत, मम्मी को क्या बोला? क्या बोला मम्मी को? पता है ना क्या? भरत जब देखा भगवान राम को वनवास भिजवा दिया, मम्मी क्यों? हमको सिंहासन देने के लिए, अयोध्या का सिंहासन प्राप्त करने के लिए, सिंहासन राजा रूप से हमको बैठाने के लिए। वो तो अच्छा होना चाहिए ना, सबको तो सुख होना चाहिए। और मम्मी इतना दयालु हमारे ऊपर, लेकिन भगवान देखा, मैंने भरत देखा कि ये मम्मी तो मम्मी नहीं, भगवान को भगा दिया वनवास। लेकिन रामचरितमानस में अलग कहानी है। भरत का पता नहीं था, उनका बड़ा भैया रामचंद्र भगवान मम्मी को पूछा, मैंने कई मम्मी कौशल्या से भी ज्यादा प्यार करते भरत को, माने रामचंद्र को, भरत से भी ज्यादा प्यार करते रामचंद्र को। तो एक दिन गोद में, मैंने गोद में मतलब गोद में सिर रख के रामचंद्र कैकेयी का गोद में सिर रख के सो रहा था और सेवा कर रहा। मैंने कैकेयी मम्मी का गोद में सिर रखने से मम्मी का खुश मिलता ना दुख मिलता? क्या खुशी मिलता? तो खुशी खुशी हो करके सेवा कर रहा था, यही सेवा कर रहा था। उसके बाद क्या किया? तो रामचंद्र पूछा, मम्मी आपका कोई प्यार हमारा पर है क्या? और हमारा जान से भी ज्यादा प्यार तुम्हारा पर है। इतना प्यार है मम्मी? हाँ, इतना प्यार है। तो एक प्यार के लिए तुम जहर पी सकता? हाँ, पी लेगा, तुम्हारा सुख होगा तो पी लेगा। तो मम्मी सुनिए, पिताजी आपको बोला था 2 वर देगा,
अभी जहर पीने का माफी 2 बार मांग लो। एक बार से हमको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा दो, और एक बार भरत को राज सिंहासन में बैठा दो। इस प्रकार रामचरितमानस में व्याख्या है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में थोड़ा अलग से एक एक कल्प में एक एक घटना हुई, तो एक एक प्रकार लिखा है। और मंथर आकर के कई कई के बोला, उसके बाद कोई कई मांगा, इस प्रकार बोला। तो जो भी हो, जो भरत का पता नहीं था, इसलिए जब भरत आकर के देखा भैया चला गया वनवास, मम्मी का कारण, मम्मी को मम्मी नहीं बोला। जो भगवान का रोल जो दिया, भगवान जिसके लिए हम सबको भेजा, नाटक करने के लिए भेजा। क्या नाटक का रोल क्या है? नाटक का रोल एक ही है, हम हमेशा के लिए भगवान का दास बनना। अपना बनो और सबको बनाओ। सही ढंग से नाटक करोगे तो, भगवान का दास बनोगे तो भगवान यहीं से आप हम सबको लेके जाएगा उनका धाम पे। थोड़ा सा भौतिक आसक्ति, भक्ति, लालच है तो यहीं पे रहने पड़ेगा। कर्म का अनुसार जन्म होगा। देखो, तो उसके बाद क्या हुआ? प्रहलाद महाराज, भरत भी मम्मी के मम्मी बोला, मम्मी नहीं बोला। प्रहलाद महाराज पिता को पिता नहीं बोला। उसके बाद पतिन्न शश्वाद। देखो, वृंदावन गया, ब्राह्मण हवन करना, और कृष्ण भगवान ग्वाल बाल ला सबको ले करके भातरोल में जा करके ऐसा नाटक कर रहा जो हमारा तेज से भूख लगा, भैया देखो। सुनाई भी, सबको भगा दिया। भगवान ग्वाल बाल भगवान के पास वापस जा करके बोला, सब कहानी बता दिया, ऐसा ऐसा हो रहा, तुम तो भिजवा। कुछ हमरा कथा सुनाई नहीं, सुनाई भी नहीं देगा तो छोड़ो, सुनने के लिए तैयार नहीं है लोग हमारा कथा। तो भगवान बोले, तुम एक काम करो, उनका पत्नी के पास चला जाओ। ग्वाल बाल सब आकर के जब इस खबर बोला, साथ साथ पूरा पत्नी, जितना पत्नी थी, सब पत्नी तो तैयार हो गया सेवा करने के लिए। भगवान का सेवा आया, मौका आया, वो मौका को छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए। तो पति के आज का दिन में तो पत्नी पति के कोई नहीं, कोई तो परमिशन नहीं लेता। आप लेता, हर चीज के लिए, हर चीज के पास में लेता। लेकिन उसी समय हम देखा, हमारे मम्मी को देखा, पापा तो कलकत्ता में रखा करते थे, मैंने काम के वजह से। लेकिन ससुर जी, उनका ससुर हमारा दादाजी को और दादी को परमिशन बिना घर से बाहर नहीं होता। आज का दिन का कल्चर सब चला गया, तो जो भी चला गया, लेकिन उसी समय जो कल्चर था उसी कल्चर अनुसार बोल रहा। जब वो पत्नी लोग आया पति के पास हवन कर रहा, देखो ग्वाल बाल आने से बाद जब मांग रहा, कृष्ण भगवान भूखा है, वो सुनाई नहीं दिया, मैंने सुनाने ही बात भी नहीं किया, भगा दिया। पत्नी लोग आ करके बोला, वहीं पे भगवान भूखा है, ग्वाल बाल आया, हम सब भगवान खिलाने के लिए जा रहा। उसी समय कान खुल के सुना और बोला, नहीं मत जाओ, मत जाओ बोला। सुना नहीं। पत्नी साहब पति को बात टाल के चला गया भगवान के पास, भगवान को खिलाया, सब कुछ करके
भगवान बोला तुम घर वापस जाओ। वो लोग बोलने लगे हम तो पति को जो परमिशन मांगा तो परमिशन नहीं दी, तो पति बोल दिया हम तुमको त्याग दे रहा। लेकिन भगवान बोला तुम वापस जाओ तो देखो ना, सब लोग खुशी खुशी होकर के तुम सबको ले लेगा। पति को थोड़ा समय के लिए त्याग दिया था भगवान का सेवा। आप ऐसा मत सोचो, पति लोग सहयोग नहीं दे रहा, पति को छोड़ देगा तो सरकार हमको पकड़ लेगा, फांसी चला देगा। तो तुम क्या प्रचार कर रहा हो, समाज को बिगाड़ रहा तुम। इसलिए आज का दिन में कानून को रक्षा करने होगा, इसलिए बैलेंस रखना पड़ेगा। क्या बैलेंस है कि हमारा पति को भी थोड़ा सा मदद कर दो और भगवान की भी सेवा करो, बचा के छुपा के हरि नाम करो, छुपा के भगवान का सेवा करो। इस प्रकार भाव रख के आगे बढ़ो जिंदगी। भगवान कभी दिन किसी को धोखा नहीं दिया, इसलिए भगवान का सेवा करने से फल तो मिलेगा ही मिलेगा। भगवान का सेवा का फल क्या? आनंद, हमेशा के लिए आनंद। एक दिन का आनंद नहीं, एक सप्ताह का आनंद नहीं, एक महीना का आनंद नहीं, एक साल का आनंद नहीं, एक जन्म का आनंद नहीं, जन्म जन्म आनंद। भगवान का सेवा में ऐसा ही सुख है। लेकिन दुख का बात यही है, भगवान का दुनिया में रहते हुए भगवान को भूल गया, माया को पकड़ लिया और सोच रहा कि जे हम तो ठीक ही है, पढ़ाई अच्छा कर लिया, पीएचडी ले लिया, दुकान बना लिया, बहुत बड़ा बड़ा महल बना लिया, गाड़ी हमारा बहुत है, पैसा बैंक में पूरा भरा हुआ है, हमको क्या कुछ भी नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन कर्म तो छोड़ेगा नहीं। नाटक तुम सही ढंग से नहीं किया, तुम हमारा दास नहीं बना, हमारा दासी का दास बना। हमारा दासी कौन? माया, माया का दास बना। इसलिए माया तुमको घुमाएगा। आज तुम राजा हुआ, पैसा कमाया, काल तुमको भिखारी बनाना। उसके बाद तुम्हारा कर्म का अनुसार हर एक प्रकार जन्म होगा। बेशरम होगा तो क्या करोगे? बेशरम होने से क्या होगा? शर्म नहीं। कुबेर का 2 बेटा शर्म नहीं, अप्सरा के साथ सरोवर में खेला करते करते जब देखा अप्सरा, देखा जब नारद मुनि आ रहा, सब नंगा होकर के थे, तो शर्म से भाग के चला गया। लेकिन नलकुबेर मुनिग्रीव नहीं गया, बेशरम है, समरास का पी करके पूरा मजबूर हो गया। ऐसा देख के क्या साथ दिया था नारद मुनि? क्या साथ लगाया? क्या साथ लगा पता है? तुम बेशरम है, तुमको सांप दे रहा, पेड़ बन जाओ। पेड़ सब कुछ देख सकता लेकिन कुछ भी नहीं बोलेगा। देखो इस कली युग, छल कपट का युग, छल कपट करोगे क्या होगा? जंगल में जाकर के सांप में जन्म लेने पड़ेगा। छल कपट करोगे छल कपट करते किया कि कभी दिन? इसलिए हरि नाम ज्यादा करो, वो कर्म फल को जला दो, वो कर्म फल को जला दो, जल के राख कर दो। ऐसा ही विधान दिया चैतन्य महाप्रभु भगवान। जो तुम हो चुका, जितना सब पाप कर्म किया, छल कपट किया, सबको जला के राख करने के लिए बोला हरिनाम करो।
मेरा तेरा मन का बात नहीं बोल रहा, शास्त्रों का बात बोल रहा। शास्त्रों में ऐसा ही बोला। क्या बोला? वर्तमानस्य यत् पापं यद भूतं यद भविष्यति तत्सर्वं निर्दहत्तासु गोविंद नल कीर्तनात्। वर्तमान अभी जो तुम पाप कर रहा, चलते फिरते कितना कीड़ा बगड़ा पीस के चला जाता, पाप होता नहीं? पानी का अंदर में कितना सा बैक्टीरिया सब सा है ना, जान तो है। जो खाना खा उसमें जान है। पाप तो अनजान में हो जाता है ना क्या? तो वर्तमान जत पापम, जो तुम पाप कर रहा, भूतम जो अतीत में कर लिया, कर चुका, जो तुम्हारा पाप हो चुका, यदि भविष्य, अतीत और वर्तमान मिल के जो भविष्य में तुमको पाप कराने का कर्म का फंदा में फंसाएगा, उनको भी जला के राख करने के लिए, उनका जो पाप कर्म का जो जाड़ को उखाड़ के फेंकाने के लिए क्या करना चाहिए? बोला गोविंद नल कीर्तनात्। हरे कृष्ण। गोविंद का नाम मतलब कीर्तन अग्नि, आग मतलब गोविंद अनल, अनल मतलब आग। गोविंद का कीर्तन अग्नि में, कीर्तन आग में आग जलाओ। क्यों? तो सारी पाप को जला के राख कर देगा। तुम करोगे कि नहीं? बोलिए। छल कपट कर लिया, छुप छुप के बहुत कुछ कर लिया, ऐसा विचार है तो भगवान का सहारा लेकर के, भगवान का शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के नाम करना चाहिए। कौन नाम? बोलिए। पावन जी बोलो, कौन नाम? माइक से बोलिए। सुनिए, हम तो बोलने से, तुम तो बंगला से आया, तुम तो ऐसा ही बोलोगे तो पंजाब का लड़का बोल रहा। हरे कृष्णा सब बोलिए उनके साथ। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए, सब तेज से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, बेशरम होगा, बेशरम। छल कपट करोगे, छली मत हो, बेशरम मत हो, सबको अच्छी वाला रोल करो, अभिनय अच्छी वाला करो। हमेशा के लिए भगवान का दास हो जाओ, भगवान का नौकर बन जाओ। शादी करो भगवान का सेवा के लिए, संतान लेके आओ भगवान का सेवा के लिए, घर बनाओ, अच्छी बड़ा बड़ा घर बनाओ भगवान का सेवा के लिए। घर तो हमारा नहीं, भगवान का घर है, बड़ा बड़ा घर बड़ा भगवान का सेवा करने के लिए। छोटा घर क्यों? जो कुछ करो सब बड़ा बड़ा करो, तो हमारा भगवान बहुत बड़ा है। ठीक है? तो देखो, पति न शस्य, हाँ, सब जितना सब यज्ञ पत्नी सब पति को छोड़ दिया और भगवान का सेवा करने से जब भगवान बता दिया, फिर वापस आया तो फिर से ले लिया। भगवान किसी को भगाता नहीं। सही ढंग से भक्ति करोगे तो सबको जोड़ लेगा, उनका चरण पे जोड़ा। भगवान का चरण ही हमारा एक
असली घर है। दुनिया का घर तो चला जाएगा। देखो, जो कीर्तन करते हर रोज सब, श्री गुरु चरण पदम केवल भक्ति सदम, करते क्या ना, अर्थ क्या? भक्ति सदमा मतलब भक्ति का घर। वही हमारा चरम में, वही से सबको जाने पड़ेगा। कब जाओगे? जब रोल ठीक ढंग से करोगे। मम्मी बनो, शादी किया तो मम्मी अच्छी ढंग से बनो, बुआ तो ठीक ढंग से बुआ बनो, भतीजी को भतीजा को सबको ठीक ढंग से शिक्षा दो, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। वही भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का मतलब सही रूप से प्यार। किसके साथ? भगवान के साथ प्यार करना। सही रूप से भगवान के साथ प्यार करते करते भगवान का सेवा करना, वही भक्ति है। भक्ति दिखावा मापे नहीं। कहीं मंदिर में आया, साड़ी पहन के आया, उसके बाद साड़ी छोड़ के जो सब देखता, सब अचानक किसी के घर में जाने से हम देखता, अरे ये क्या है? तो ऐसा नहीं। हर पल देखो भगवान, अब आपको सुनाई दिया, भगवान जमुना का किनार पर बंशी बट में सब गोपिया का साड़ी पेड़ का ऊपर रख दिया था। क्यों? गोपिया का ऐसा विचार थी जो लगा कि ये अभी तो कोई नहीं, अरे भगवान तो हर पल है, सही ना? तो इसीलिए रखा। तो गोपिया से बोलने लगे, कन्हैया तुम साड़ी दो। तो कन्हैया पूछने लगे, तुम क्यों इस तरीका से नदी में स्नान कर रहा है? नहा धहा ऐसा तक नहीं करना चाहिए। बोले कोई तो नहीं थे। अरे कोई नहीं मतलब भगवान तो हर पल है। छुप छुप के कोई गलत काम करोगे तो वो भी भगवान का आंखों में पकड़ जाओगे। कोई चीज छुप छुप के कर नहीं सकता। भगवान सबका दिल में बैठ के सब देख रहा, कुछ नहीं बोलता। सही समय पर सही उत्तर दे देगा। कर्म का फल अनुसार जन्म दे देता। मानव शरीर मिला, कोई स्वभाव भगवान नहीं दिया, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धि भगवान हम सबको दिया और स्वतंत्रता दिया। बुद्धि को दुरुपयोग मत करना। बुद्धि को लेकर के दुनिया को पूरा रूप से कमा लेगा, ये विचार मत करना। बुद्धि को सही ढंग से काम पे लगाना मतलब बुद्धि दे करके भगवान का सही ढंग से नोकड़ बनना। इस प्रकार देखो। और क्या? तैबंग न शाश्वत। देवी देवता भी जब भगवान का भक्ति नहीं देगा, उनका पूजा भी मत करना, ऐसा बोला। जो भी हो, देवी देवता के पास जा करके वो सब तो भगवान का भक्ति देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग भगवान का भक्ति लेने के लिए तैयार नहीं। देखो दुर्गा जी आज कई दिन बाद में तो शुरू हो जाएगा, नवरात्र शुरू हो जाएगा। नवरात्र में क्या होता, सब लोग जा करके क्या करते हैं, आज एक दिन बीत गया, प्याज रख देता ना, क्या 9 दिन में प्याज नहीं खा, चाय नहीं पिया। चा पीता कि नहीं पिया? चा पीता नवरात्र में? तो जो भी पता नहीं, हमारा पता नहीं,
तो लहसुन प्याज हम तो देखता जो 9 दिन बीत गया तो उसके बाद तो पूरा रूप से 9 दिन का प्याज लहसुन एक साथ में डाल के दाल में रसा में सब्जी में सब डाल के खाने का विचार लिया, खाओ 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 खाओ। और नवरात्र नहीं किया, प्याज व्रत किया, प्याज लहसुन का व्रत किया। आज दुनिया को धोखा देने के लिए व्रत किया है। क्यों? दुर्गा से क्या मांगा? हे दुर्गा देवी हमारा दुकान चला देना ठीक ढंग से, लड़की का शादी करवा देना, लड़का का नौकरी देना दिला दो, घर बना दो। अरे भगवान देवी को सेवा करने के बजाय देवी को अपना सेवा में लगा दिया। तुम ऐसा करो, 9 दिन तुम्हारे लिए ऐसा किया, तुम कैसा हमारे लिए करो। लेकिन दुर्गा देवी के लिए हमारा भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोला हम सबको? उमा रमा सची सत्ता रुक्मिणी राधा अवतार सब अमनायवानी। उमा देवी मतलब पार्वती देवी, दुर्गा देवी, रमा मतलब लक्ष्मी देवी, सची मतलब इंद्र का पत्नी सची, और क्या रुक्मी सत्यभामा रुक्मिणी, सब कौन है? कौन? राधा अवतार। राधा रानी के पूजा करोगे तो सब देवी देवता का पूजा का बराबर हो जाएगा। तुम क्या करोगे? राधा का पूजा करोगे ना तुम अलग अलग देवी देवता का पूजा करोगे? क्या करो? क्या करना? बुद्धि सुपयोग होगा ना दुरुपयोग होगा? बोलिए। राधा का पूजा करना बुद्धि का सुपयोग होगा ना दुरुपयोग होगा? बोलिए। बुद्धि का सुपयोग होगा ना दुरुपयोग होगा? दुरुपयोग होगा, सुपयोग होगा, सुपयोग होगा। देखो हम सब जितना सब लोग गौड़ी मठ से दीक्षा लिया, इस्कॉन से दीक्षा लिया, सब क्या मंत्र जप करते बाबा? बोलिए। तुम बोलिए ना, माइक में मुख लगा कर बोलो, खाली शर्म मत करो। हरे कृष्ण कृष्ण क्या बोल रहा? हरे राम 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 हरे। तुम्हारा घर कहाँ पे? पंजाब में, जलंधर पंजाब में, बंगला में तो देखो पंजाबी लोग बोल रहा। तो क्या करना चाहिए? हरे मतलब हरे आइडेंटिफाई हो टू हुम? हरे आइडेंटिफाई, हरे मतलब क्या? राधा। राधा को पहले रखा। राधा का कृपा बिना कृष्ण का कृपा कभी नहीं मिल सकता। ये तुम दिमाग में चढ़ा लो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण ऐसा ही बोला, बिना राधा प्रसादेना मत प्रसाद न विद्यते। राधा रानी का कृपा बिना हमारा कृपा किसी को मिलेगा नहीं। इसलिए महामंत्र का पहले राधा को रखा। और चैतन्य चरितमृत में ऐसा बोला, कृष्णमयी कृष्ण जार अंतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्ण में मतलब दुर्गा देवी करना मना नहीं करो, लेकिन वो भी तो राधा का अवतार। राधा रानी क्या चाहते? कृष्ण को। तो दुर्गा का पूजा करो, कृष्ण भक्ति के लिए करो। दुर्गा खुशी खुशी हो करके तुमको भक्ति देगा। तुम्हारा गुरु जो है, कई लोग हम जा करके बोला, अच्छा हमारा दीक्षा लेने का इच्छा है आपका गुरु के पास, तुम्हारा खुशी होगा ना दुखी होगा? इस खबर जब तो मना नहीं कुछ, लेकिन कृष्ण भक्ति के लिए करो तब सही है। हर पल हम सबको ऐसा ही रोल करने होगा। जो भी हो, इस प्रकार बोला। नाटक का रोल यही है। जो नाटक बनाने के लिए कृष्ण मंच रचाया, जो केवल विष्णु को द्वारा मंच रचा, हम सबको बनाया। रोल करो ठीक ढंग से, अभिनय ठीक ढंग से करो, मम्मी ठीक ढंग से बनो, पापा ठीक ढंग से बनो,
बुआ ठीक ढंग से मानो, मौसी ठीक ढंग